जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नेम उमैर महमूद है और आज हम अपने ट्यूटोरियल को फर्दर मूव करते हैं। अब आज से हम सारा काम जो है वो कंपाइलर के ऊपर क्या करेंगे। उससे पहले जितनी भी हमने थ्योरी पढ़ लिया वो पढ़ लिया है, हमारी बेसिक जितनी थी वो क्लियर हो गई हैं। अब हमें पता लगेगा कि हम जो भी चीज़ कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक सिंपल सा आपके सामने एक प्रोग्राम का स्ट्रक्चर लिखा हुआ है जिसमें प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हेडर फाइल इंक्लूड कर रहा है और एक मेन फंक्शन और एक प्रोग्राम बॉडी है। अच्छा, कुछ चीज़ें मैं आपको ज़रा बता दूँ। लाइक हम कोई भी चीज़ कंप्यूटर के अंदर एंटर करते हैं तो वो एंटर जो करते हैं वो हमारा क्या होती है, वो इनपुट होती है। ठीक है, और कोई भी चीज़ जब हम डिस्प्ले में ले रहे होते हैं या बैकवर्ड ले रहे होते हैं तो वो हमारी क्या होती है, वो आउटपुट होती है। मतलब जो चीज़ हम कंप्यूटर को दे रहे हैं वो इनपुट है और जो कंप्यूटर से ले रहे हैं वो आउटपुट है। ठीक है। अच्छा, अब कंप्यूटर के अंदर आप क्या कहते हैं, कंप्यूटर के अंदर एक कंपाइलर के अंदर सॉरी कंपाइलर के अंदर कह लें एक लाइब्रेरी है जिसको हम कहते हैं आईओ स्ट्रीम। ठीक है, ये आईओ स्ट्रीम किस लिए यूज़ होती है? ये आईओ स्ट्रीम हमारे पास इनपुट देने के लिए और आउटपुट देने के लिए यूज़ होती है। ठीक है, यूज टू गिव इनपुट एंड आउटपुट। ठीक है, ये आईओ स्ट्रीम लाइब्रेरी जो है हमारी, ये इनपुट और आउटपुट देने के लिए यूज़ होती है कंप्यूटर के अंदर, कंपाइलर के अंदर हमारे पास। ठीक है, अब आप लोगों ने याद रखना है कि इनपुट और आउटपुट देने के लिए हमारे पास कुछ इस लाइब्रेरी के अंदर, इस आईओ स्ट्रीम के अंदर कुछ पहले से वेरिएबल्स, कुछ ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं, डिफाइन हुए पड़े हैं कि किस तरह से आउटपुट लेते हैं और किस तरह से इनपुट लेते हैं। हम इस लाइब्रेरी को यूज़ करके अपना जो है वो मकसद पूरा कर लेते हैं। आउटपुट के लिए हमारे पास एक कीवर्ड है जिसको हम कहते हैं सी आउट। इसका मतलब होता है कंसोल आउटपुट। ठीक है, सी आउट का मतलब क्या होता है? कंसोल आउटपुट होता है। जो इस सी आउट का काम क्या है, ये सी आउट का काम आउटपुट देना है और ये काम इसका कहाँ डिफाइन हुआ है? आपकी आईओ स्ट्रीम लाइब्रेरी के अंदर डिफाइन हुआ है। ठीक है, लाइक मैं, अच्छा ये देखिए, आप देख रहे हैं मैं ये हर लाइन के पहले ही डबल डबल लगा रहा हूँ। हमने लास्ट टाइम कमेंट्स पढ़ा था तो ये देखिए मैं ये कमेंटिंग कर रहा हूँ। ठीक है, मैं अभी इसको प्रोग्राम को रन करूँगा, यहाँ से इसको कंपाइल एंड रन करते हैं तो देखें मेरे पास कोई एरर नहीं आया। लेकिन यही चीज़ अगर मैं कमेंटिंग के बगैर लिखता हूँ, लाइक मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, इसको मैं अब रन करता हूँ तो ये देखें इसने एरर दे दिया। ये नीचे पढ़े एंटर डज नॉट नेम अ टाइप, मतलब ना वो कह रहा है इसकी टाइप नहीं बताई, और हमने बताया हुआ है कि कोई भी वेरिएबल यूज़ करने से पहले हम उसकी डाटा टाइप बताते हैं। ठीक है, लिहाजा अगर इसी को मैं अब ये देखें मैं मल्टी कमेंट करता हूँ, ये देखें तो अब ये कमेंट में चला गया। अब मैं इसको दोबारा रन करता हूँ तो ये देखें मेरे पास ये प्रोग्राम रन हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये कमेंटिंग को मैं यूज़ कर सकता हूँ अपने कंपाइलर के अंदर। जैसे ये देखें मैंने ये कमेंट लिखा है, ये कमेंट लिखा है और ये कमेंट लिखा हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं जी ये सी आउट को हम यूज़ कैसे करते हैं। सी आउट का सिंटैक्स क्या है? हम सबसे पहले लिखते हैं सी आउट, ये एक कीवर्ड है। उसके बाद लिखते हैं ये ऑपरेटर, इस ऑपरेटर को हम कहते हैं ये इंसर्शन ऑपरेटर। ठीक है जी, कौन सा ऑपरेटर है? लाइक मैं इस प्रोग्राम बॉडी को ख़त्म कर देता हूँ। ये जो ऑपरेटर है ये कौन सा ऑपरेटर है? इंसर्शन ऑपरेटर। ठीक हो गया जी। ये इंसर्शन ऑपरेटर करता क्या है? ये आपकी जो भी इसके बाद आपने लिखना है वो इसने इस सी आउट वाले ऑब्जेक्ट को दे देना है और सी आउट ने इसको आगे से कंसोल पे आउटपुट करवा देना है। ये जो आपके सामने ब्लैक स्क्रीन प्रिंट हो रही है ये इसको हम कंसोल कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद सपोज मैं इस तरह लिखता हूँ, मैं हेलो वर्ल्ड लिखता हूँ और हमने बात की हुई है कि एवरी स्टेटमेंट शुड बी एंड विद स्टेटमेंट टर्मिनेटर। अच्छा, ये जो मैं कमेंट लिख सकता हूँ ना, ये कमेंट मैं अपने प्रोग्राम में कहीं भी लिख सकता हूँ। सिर्फ ये इसका ये है रूल है कि ये जो है अपने आपने ऑपरेटर जी इसको यूज़ करना है ताकि इसको पता चले ये कमेंट है आपके। ठीक है, अच्छा अब आपको पता है हर जो स्टेटमेंट लिखते हैं हम, इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, वो सेमीकोलन से एंड होती है। अब ये देखें ये सेमीकोलन से एंड हो रही है। ठीक है अब सी आउट इस ऑपरेटर के बाद डबल कोटेशंस के अंदर आप जो भी लिखेंगे ना उसने एज इट इज़ प्रिंट करवा देना। ठीक है, लाइक मैं इसको रन करता हूँ, देखता हूँ क्या होता है मेरे पास।
तो ये देखें वो आपके सामने नज़र आ रहा है, इसने हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवा दिया। ठीक है, मैंने क्या लिखा था देखें, अब समझें। अब यहाँ से आपने प्रैक्टिकल चीज़ों को समझना है। हमने कहा था जब भी प्रोग्राम रन होता है वो सबसे पहले मेन को ढूंढता है। इस मेन वर्ड को ढूंढा, इसकी बॉडी के अंदर आया, अंदर आते साथ ही उसे क्या मिला है, सी आउट मिला है। सी आउट के बाद ऑपरेटर मिला है। ऑपरेटर के बाद देखें डबल कोटेशंस थी और उसके अंदर क्या लिखा था, हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड देखें आपके सामने स्क्रीन के प्रिंट हो रहा है। अब क्या हुआ, ये हेलो वर्ल्ड इस ऑपरेटर ने इस सी आउट को दिया, जो कि एक ऑब्जेक्ट है, किसका ऑब्जेक्ट है, आईओ स्ट्रीम का। ठीक है, इंजर्शन ऑपरेटर ने क्या किया है, उसने जो भी आउटपुट पे थी उसको सेंड किया आउटपुट स्क्रीन पे, उसके लेफ्ट साइड पे जो भी है, सॉरी राइट साइड पे जो भी है उसने उस लेफ्ट साइड को दे दिया। आपने याद रखना है कि लेफ्ट साइड पे हमेशा सी आउट आएगा और राइट साइड पे हमेशा जो भी आपने एक्सप्रेशन देना है या जो भी चीज़ आपने आउटपुट करवानी है वो आएगी। ठीक है, ये वेरिएबल भी हो सकता है, यहाँ कांस्टेंट भी हो सकता है, यहाँ कोई एक्सप्रेशन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो सिंपल क्या है, ये आपके सी आउट के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, एक ये मैसेज का पार्ट, उसके बाद ऑपरेटर का और एक सी आउट का। ठीक है, ये जो भी मैसेज होता है ये ऑपरेटर सी आउट को देता है और सी आउट क्या करता है, स्क्रीन पे हेलो वर्ल्ड शो करवा देता है। ठीक है, आप इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हो, देखें लाइक मैं इसके अंदर लिख सकता हूँ इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस। ठीक है, इसको मैं रन करता हूँ तो ये देखें आपके सामने क्या प्रिंट हो गया, इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस। इस डबल कोटेशंस के अंदर आप जो भी लिखेंगे कंपाइलर उसको एज इट इज़ प्रिंट करा देगा। कंपाइलर इसको नहीं देखेगा ये क्या चीज़ है क्या नहीं है, उसने देखना है डबल कोटेशंस के अंदर जो भी चीज़ है उसने जाके आपको आउटपुट स्क्रीन पे शो करवा देनी है। ठीक है, आपको इस चीज़ की समझ आई है। देखें अब थोड़ा सा कंपाइलर को ध्यान में करें, ये आपकी आउटपुट किस तरह से शो हुई है। जैसे ही प्रोग्राम मैंने इस पर कंपाइल एंड रन पे क्लिक किया, वो हमारा उसने मेन पूरे प्रोग्राम में, ये इतना सा प्रोग्राम है हमारा ये। ठीक है, उसने इस प्रोग्राम में मेन का वर्ड ढूंढा, मेन का वर्ड ढूंढते साथ उसकी बॉडी देखी कहाँ से शुरू हो रही है, उसकी बॉडी में आया, साथ ही उसे क्या मिल गया, एक मैसेज सी आउट। ठीक है, अब ये देखें मैं इसके ऊपर लेके गया हूँ तो ये क्या आ रहा है, आईओ स्ट्रीम ये का ये ऑब्जेक्ट है, ये देखें आईओ स्ट्रीम सी आउट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये अब अगर आपने देखना है इस कीवर्ड की क्या इंफॉर्मेशन है, कंट्रोल प्लस क्लिक करें तो आपके सामने ये देखें उसके सारे ऑब्जेक्ट्स बने आ जाएंगे, उसकी सारी चीज़ें आ जाएंगी कि इस के अंदर क्या क्या चीज़ यूज़ हुई है। ठीक है, लिहाजा भी हम इसको नहीं देखेंगे, क्लोज कर देते हैं। हमारा मेन काम है सी आउट से हमने इससे प्रिंट ले लिया। ठीक है, अब इसी तरह हम मल्टीपल सी आउट्स भी कर सकते हैं। एंटर करें, दोबारा एक सी आउट लिखें। ठीक है, उसके अंदर लिख लें हेलो वर्ल्ड। ठीक हो गया जी, इसको रन करवाता हूँ तो देखें इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस और हेलो वर्ल्ड। अब ये दोनों एक ही लाइन में क्यों आ रहे हैं, आपका सवाल होगा। देखें स्टेटमेंट टर्मिनेटर सिर्फ इतना बताता है कि यहाँ लाइन ख़त्म हो गई है। ठीक है, हमने कहा कि हमने प्रोग्राम सॉफ्टवेयर होता है क्या, दैट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू। ठीक है, हमने कंप्यूटर को बताना है कि यहाँ लाइन तो ख़त्म हो गई है, लेकिन तुमने आगे नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करवाना है, ये कैसे प्रिंट कराना है वो भी हमने बताना है। समझ आई इस चीज़ की। ठीक है, लिहाजा ये सारी चीज़ें हमने बतानी होती हैं इसको। अब मैं आपको छोटा सा एक प्रोग्राम लिख के दिखाता हूँ। ये तो था सिंपल कि कोई भी हमने मैसेज प्रिंट कराना हो तो किस तरह से कराते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक छोटा सा प्रोग्राम लिख के दिखाता हूँ। सिंपल क्या, मैं एक वेरिएबल लेता हूँ इंट टाइप का। ठीक है, एक वेरिएबल लेता हूँ, इसको लिख लिया करें आप ना, हमेशा रिक्वायरमेंट्स को लिखा करें। अगर शुरू में हमने याद हो तो हम सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स लेते हैं। क्या रिक्वायरमेंट है मेरे पास जी, एक वेरिएबल है वन, चल इनिशियलाइज वेरिएबल ए विथ वैल्यू 50। वो कहता है एक वेरिएबल इनिशियलाइज कराओ ए नाम का और उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 50 वैल्यू होनी चाहिए, और देन डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है जी, ये मैंने एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें क्या होना चाहिए, जिसमें होना चाहिए जी इनिशियलाइज वेरिएबल विद अ वैल्यू
ठीक है, इसको बेशक आप ये बाहर करके लिख लें ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। ये आपको कुछ समझ आ गया होगा। ठीक है, अच्छा अब मैंने करना क्या है, इनिशियलाइज वेरिएबल ए विद वैल्यू 50 देन डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ ए। मैंने ये एक छोटा सा प्रोग्राम बनाना है। ठीक है, तो मुझे पता है सबसे पहले इनिशियलाइज वेरिएबल हमने पढ़ा हुआ है। तो इनिशियलाइज कैसे करते हैं कि जब डिक्लेयर करते हैं उस टाइम उसको वैल्यू देते हैं। अब ये 50 है, 50 इंटीजर टाइप की वैल्यू है, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं लिखूँगा इंट ए इज इक्वल टू 50 और सेमीकोलन से एंड कर दूंगा। ठीक हो गया, ये मैंने क्या किया, वेरिएबल डिक्लेयर भी कर लिया है और वेरिएबल इनिशियलाइज भी कर लिया है। उसके बाद क्या कह रहा है, डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ ए। तो मैं क्या करूँगा, डिस्प्ले है, डिस्प्ले के मेरे पास क्या यूज़ होता है, सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर। अब देखें ये एक वेरिएबल है, ये एक मैसेज नहीं है। ठीक है, मैसेज को आपने डबल कोटेशन में बंद करना है, जबकि वेरिएबल को आपने ऐसे ही जिस वेरिएबल में आपकी वैल्यू स्टोर है वो आपने लिख देना है। यहाँ किस में आपकी वैल्यू स्टोर है, ए में है, तो यहाँ आपने क्या यूज़ कर देना है, ए। ठीक है, और स्टेटमेंट टर्मिनेटर। अब देखते हैं क्या होता है, मैं यहाँ से प्रिंट कराता हूँ। वो देखिए मेरे सामने क्या प्रिंट हो गया है, 50। ए में क्या वैल्यू थी, 50। सी आउट, ए के अंदर जो भी वैल्यू थी इंसर्शन ऑपरेटर ने सी आउट को दी और सी आउट ने वो स्क्रीन पे प्रिंट करा दी, जो कि क्या थी, 50। ये मेरा एक छोटा सा प्रोग्राम है, इसमें मैं थोड़ी सी चेंजिंग करके दिखाता हूँ। लाइक अगर मैं स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं लगाता तो क्या होता है जी, वो देखें ये नीचे एरर पड़े, एक्सपेक्टेड कॉमा और सेमीकोलन बिफोर सी आउट। तो सी आउट से पहले क्या लिखा होगा, ये एंड हो रहा है, तो वहाँ वो क्या कह रहा है, सेमीकोलन लगाएं। देखें ये मैंने सेमीकोलन लगा दिया। अब मैं सपोज इसको डिक्लेयर नहीं करवाता, अब मैं रन करके देखता हूँ क्या होता है। ये देखें नीचे एरर पड़े, एरर ए वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। ठीक है, हमने क्या कहा था, कोई भी वेरिएबल यूज़ करने से पहले उसको डिक्लेयर करवाना है। तो देखें ए को हमने डिक्लेयर नहीं करवाया हुआ, सिर्फ उसको वैल्यू दे दी हुई है, तो उसने एरर दे दिया। जैसे ही मैं उसको इंट के रन करूँगा तो ये मेरे पास देखें ये 50 रन हो गया। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप पहले मैसेज प्रिंट करा लें, द वैल्यू ऑफ ये मैसेज और फिर इंसर्शन ऑपरेटर और फिर ए। आप देखते हैं क्या होता है। ये देखें वो ऊपर देखें क्या लिखा आ गया। थोड़ा सा मैं स्कोर क्लियर कर लेता हूँ, ये भी लगा देता हूँ इधर। अब देखें मेरे पास क्या प्रिंट हो रहा है, ए एक डिक्लेयर हुआ 50 वैल्यू से, सी आउट हुआ, सी आउट के अंदर सबसे पहले डबल कोटेशंस के अंदर क्या लिखा था, द वैल्यू ऑफ और कॉलन। अब आउटपुट स्क्रीन पे देखें द वैल्यू ऑफ कॉलन, उसके बाद ए क्या था 50 और 50 इधर आ जाएगा। अगर आप ए इसके अंदर ही लिखते हैं ना, तो वो मैंने आपको पहले भी बताया है। ये देखें इसको मैं वो देखें ए 50 के साथ उसने ए लिख दिया। ठीक है, तो इस डबल कोटेशंस के अंदर जो भी लिखेंगे ये एज इट इज प्रिंट होगा। इसके अंदर आप अपना नाम लिखते हैं, कोई लंबी लंबे पैराग्राफ लिख देते हैं, इसके अंदर आप उसने एज इट इज प्रिंट करा देना है। लिहाजा मैंने इसको वेरिएबल से अलग करके लिखा है। ठीक है, अब मैं छोटी सी इसको और मॉडिफिकेशन करता हूँ। मैं कहता हूँ मैंने वैल्यू 50 दी है, वैल्यू 50 देने के बाद एक और वेरिएबल लो। ठीक है, इंट बी इज इक्वल टू 40 वैल्यू हो जिसके अंदर। उसके बाद मैं कहता हूँ इन दोनों का सम लो और वो सम प्रिंट करवाओ। सम लेने के लिए मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ सम इज इक्वल टू ए प्लस बी। यही हुआ ना, देखें अब हो क्या रहा है। पहले एक मैंने वेरिएबल लिया ए, उसको इनिशियलाइज कराया, फिर एक बी लिया, उसको इनिशियलाइज कराया, फिर मैंने एक वेरिएबल लिया है सम नाम का। ठीक है, अब सम में क्या करवा रहा हूँ, मैंने इन दोनों को प्लस कराना है। तो ये दोनों की वैल्यू किस में स्टोर है, ए और बी में। तो ये देखिए मैंने ए प्लस बी किया और इन दोनों का रिजल्ट किस में स्टोर हो रहा है, सम में। अब देख रहे हैं आप असाइनमेंट ऑपरेटर के, सबसे पहले ये देखें ये अरिथमेटिक ऑपरेटर, इसके लेफ्ट राइट पे क्या है, ऑपरेंड। ये ऑपरेंड दोनों ये अब आपस में सॉल्व होंगे और सॉल्व होकर एक वैल्यू आएगी इधर। फिर इक्वल के लेफ्ट और राइट पे ऑपरेंड। तो इक्वल क्या करता है, राइट साइड की वैल्यू को लेफ्ट में स्टोर करा देता है। ठीक है, ये सम मैंने इसलिए लिया ताकि इन दोनों का आंसर लेके किसी ना किसी में तो स्टोर कराना था ना। जैसे आप मैथ में करते हो अक्सर सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो आप क्या करते हो, सी रिप्रेजेंट कर रहा होता है और बी प्लस हो के वैल्यू को।
तो मैंने एक वेरिएबल ले लिया ए का, एक वेरिएबल ले लिया बी का, उसके बाद मैंने एक सम, ये सम आप कुछ भी इधर ले सकते हो, सम ले सकते हो और ऐड ले सकते हो, यहाँ कोई सी वेरिएबल ले सकते हो, कोई भी वेरिएबल ले सकते हो। सिर्फ फ़र्क ये है जो वेरिएबल आपने यहाँ लेना है वही आपने यहाँ लेना है उसको वैल्यू को स्टोर कराने के लिए। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ। मैं यहाँ क्या लिखूँगा, द सम ऑफ ए एंड बी इज़ इक्वल टू, ये मेरा मैसेज हो गया शुरू में, और उसके बाद अब वैल्यू किस में है, सम के अंदर। तो ये मेरा, अब मैं देखता हूँ क्या प्रिंट होगा। तो वो देखें मेरा आ गया है द सम ऑफ ए, सॉरी देखें, द सम ऑफ ए एंड बी, जो मैंने मैसेज प्रिंट कराया था शुरू में, इज इक्वल टू इंजर्शन ऑपरेटर के बाद सम, सम के अंदर क्या है, ए प्लस बी की वैल्यू, ए प्लस बी 90 आपके सामने आया हुआ है। तो इस तरह से आप छोटे मोटी चीज़ों को प्रिंट करवा सकते हैं। समझ आ गई आपको इस चीज़ की? ठीक है, आप इसकी जगह, इस मैसेज की जगह कुछ भी लिख सकते हैं। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ डबल कोटेशन के अंदर, ये सिर्फ हमारी इजीनेस के लिए है। अगर मैं ये नहीं लिखूंगा तो 90 प्रिंट हो जाएगा, कल को मैं ये प्रोग्राम किसी को दूंगा तो वो कहेगा ये 90 क्या है। ठीक है, तो मैं कहूँगा आप देखें, द सम ऑफ फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर इज, ठीक है, देखता हूँ क्या होता है। दो देखें, द सम ऑफ फर्स्ट नंबर है सेकंड नंबर इज 90 आ गया लिखा। ठीक है, तो आप यहाँ कोई भी मैसेज प्रिंट करवा सकते हो। ठीक है, सपोज आपने ये किसी को एक प्रोग्राम बना के देना है। ठीक है, ये मतलब वो के मैं 2 नंबर दूँ, खैर वो भी हमने पढ़ा नहीं, वो अभी हमने इनपुट पढ़ना है, वो उसमें मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल ऐसे ही आप इस तरह से आप जो है वो डिफरेंट वैल्यूज़ को प्रिंट करवा सकते हो। अगर आपने यहाँ फ्लोट लेना है तो देखें, फ्लोट ए और साथ उसको 0.34 वैल्यू दे दी, इसको मैंने 0.45 वैल्यू दे दी। ठीक है, इसको भी मैंने फ्लोट कर दिया। अब दोनों देखें, चलें मैं पहले आपको इसको इंट के साथ करके दिखाता हूँ। मैंने प्रिंट करवाया, ये देखें 90 प्रिंट हुआ है। ये 90 क्यों प्रिंट हुआ? ठीक है, आप देखें आपने वैल्यू जो दी है वो तो पॉइंट में है। जब ये प्लस सम में ए और बी प्लस होकर इसमें स्टोर होगा सम में, तो वो तो पॉइंट वाली वैल्यू आएगी। यहाँ देखें आपने सम को किस लिए इंट डाटा टाइप में लिया है। ठीक है, आपने पढ़ा था कि इंट डाटा टाइप सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू लेती है। अगर आपने फ्लोटिंग वैल्यू भी देनी है इसमें तो देखें यहाँ आपको फ्लोट देना पड़ेगा। ठीक है, आपने इंट दिया, उसने क्या किया, इंटीजर के जितने नंबर थे वो प्लस करके दिखा दिए और पॉइंट के बाद वाले आपको नहीं दिखाए। अब अगर यही चीज़ मैं फ्लोट में लेता हूँ, अब मैं इसको रन करवाता हूँ। ठीक, तो देखें अब आपके सामने पॉइंट वाली वैल्यू 90.79 आ गई क्योंकि आपने फ्लोट में लिया था। ठीक है, तो ये देखें अब आपको आहिस्ता आहिस्ता जो आपने पीछे चीज़ें पढ़ी हैं वो क्लियर होती जाएंगी कि प्लस क्या कर रहा है, ये इक्वल क्या कर रहा है, ये फ्लोट क्या कर रहा है, ये इंट क्या कर रहा है, ये सारी चीज़ें क्या कर रही हैं। ये आपको लाइन समझ आ गई होगी। ठीक है, आप मल्टीपल, अच्छा आप इसको अलग से भी लिख सकते हैं। सपोज आपने इसको यहाँ ये ख़त्म कर दिया, इसके बाद आप एक और सी आउट लिख के इस तरह सम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं करके दिखाता हूँ आपको। तो ये देखें ये आपकी सेम आउटपुट आ रही है। ठीक है, लिहाजा आप मैसेज और वेरिएबल दोनों को अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे एक छोटा सा कंसेप्ट था, किस तरह हम आउटपुट करवाते हैं, किस तरह हम वेरिएबल्स को हैंडल करते हैं। मैंने कमेंटिंग भी करके दिखाई आपको। देखिए कमेंट ये लिखे हैं, कंपाइलर को इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ना कंपाइलर इसको ट्रांसलेट कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा। ठीक है, किस तरह से सी आउट को यूज़ करते हैं। ठीक है, किस तरह से ये आप कोई भी मैसेज डिस्प्ले करा सकते हैं अपने आंसर से पहले। ठीक है, अगर आप ये नहीं भी कराएंगे, ठीक है, तो कोई मसला नहीं है, आपको ये ऐसे ही आउटपुट दे देगा। ये देखें 90.79। ठीक है, तो इसलिए इसका कोई इशू नहीं है। ये आप एक लाइन के अंदर भी करा सकते हैं। हमने कहा था सेम डाटा टाइप के हों तो हम एक लाइन के अंदर भी करा सकते हैं, लाइक कोमा बी इज़ इक्वल टू 40.45 कोमा सम। ठीक है, अब इन दो लाइनों को बेशक आप ख़त्म कर दें। अब मैं इसको रन करवाता हूँ, तो देखें आपके सामने रन हो गया। ठीक है, तो सेम डाटा टाइप के आप एक ही लाइन के अंदर रन करवा सकते हैं। समझ आ गई आपको इस चीज़ की? तो देखें मेरा प्रोग्राम जो है वो बिल्कुल 3-4 लाइनों पे आ गया। तो इस तरह से आप डिफरेंट वेरिएशंस को करके हैंडल कर सकते हैं और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। आगे फर्दर हम थोड़ी सी आउटपुट की और एग्जांपल्स को देखते हैं। ठीक है, तो फिर हम जो अपना फर्दर इनपुट की तरफ मूव करेंगे।
थैंक यू सो मच। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि कोई भी मज़ीद वीडियो अपलोड जैसे ही हो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। टेक केयर।